नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप ये जिसका लॉन्ग टर्म चार्ट आप देख रहे हो, द स्टॉक इज मेकिंग एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन इसमें आप देख रहे हो, ठीक है ना। एंड ये व्हाट वाज द पीरियड, नाउ यू आर गेटिंग एट द प्राइस जुलाई 24 जो प्राइस चल रहा था उसी प्राइस में आज आपको मिल रहा है। मतलब जुलाई 24 तकरीबन मतलब 1.5 साल पीछे का प्राइस आपको स्टॉक में मिल रहा है। सो द स्टॉक इज फॉर्मिंग अ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। इसका ये कप हो गया और इसका हैंडल फॉर्मेशन हो गया। और यदि ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन यदि ब्रेकआउट देता है तो देन यू कैन एक्सपेक्ट द टारगेट जो एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट यू कैन एक्सपेक्ट द डेप्थ ऑफ दिस कप, ठीक है ना। डेप्थ ऑफ दिस कप ये कितना है इसका डेप्थ, यदि आप इसका डेप्थ मेजर करने जाओगे तो डेप्थ विल बी यहां से अप्रोक्सीमेटली ये, और आपको कितना डबल, यहां से अप्रोक्सीमेटली डबल हो सकता है। फ्रॉम दिस लेवल इट कैन डबल, व्हाट दैट इज व्हाट द डेप्थ ऑफ द कप इज टेलिंग अस, ठीक है ना। और इसमें जो और एक जो इंपॉर्टेंट बात जो है, आफ्टर February 28 2026 आप देखोगे जो ईरान और इजराइल के बीच और जो युद्ध चल रहा है, और उसके चलते हुए जो मतलब ईरान के जो सुप्रीम लीडर उनकी हत्या हो गई, और उसके बाद से जो मार्केट है, हमारा मार्केट हो या पूरे विश्व का मार्केट बुरी तरीके से गिर रहा है। और जितने भी मतलब दिग्गज शेयर, चाहे आप रिलायंस ले लो, चाहे लाजरे टुब्रो ले लो, उन सारे स्टॉक्स के आर ट्रेडिंग बिलो 20 डे SMA। नॉट ओनली 20 डे SMA, उनका सुपर ट्रेंड ऑन ए डेली बेसिस, और तो कुछ होगा तो ऑन ए वीकली बेसिस भी नेगेटिव हो चुका है। बट दिस स्टॉक इज मेंटेनिंग सस्टेनिंग इटसेल्फ। ये जो किर्लोस्कर इंजन ये गिरने के लिए मना कर रहा है, ये गिर नहीं रहा, ये अपने आप को सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। आप जो करंट लेवल देखोगे, ये जो पीरियड है जब ये युद्ध चल रहा है, जो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, जहां पे सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं बुरी तरीके से, बट ये स्टॉक्स क्या कर रहा है, अपने आप को सस्टेन कर रहा है, ठीक है ना। एक टाइट जोन के अंदर ये स्टॉक अपने आप को सस्टेन कर रहा है, ठीक है ना। अब इस स्टॉक के पीछे की कहानी क्या, व्हाट इज द, क्या है इस स्टॉक को जो ड्राइव कर रहा है, क्या चीज है जो स्टॉक को मतलब नीचे गिरने नहीं दे रहा है, दैट इज द, ये जो किर्लोस्कर ऑयल इंजन है, ये कंपनी जो है 6 मेगावाट V12 का जो इंजन है इसको डेवलप कर रहा है। इसको भारत सरकार की तरफ से अप्रैल 25 में ऑर्डर मिला हुआ है प्रोटोटाइप इंजन बनाने के लिए। मतलब आप इसको, ये जो इंजन है दिस इज अ नेक्स्ट जनरेशन, एक एडवांस्ड हैवी ड्यूटी इंजन है। तो इसका जो 70% फंडिंग है, दैट 70% फंडिंग इज डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो 6 मेगावाट V12 इंजन है, इसको 3 साल के अंदर कंपनी को बनाना है, ठीक है ना। और जो कंपनी हमें बताया जा रहा है, कंपनी बता रही वी आर ऑन द ट्रैक, मतलब हम अप्रैल 2028 तक इसको बना लेंगे, और इसको बना के हम इंडियन नेवी को हैंड ओवर कर देंगे। तो आप जैसे अभी आप फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट एमका, जैसे एमका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने के लिए भारत सरकार ने अभी जो टेंडर बुलाया था, जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और कंसोर्टियम लेड बाय L&T, BEL और BEML और फॉर्च्यूनर ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये भी कुछ उसी प्रकार का है, ठीक है ना। ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जगह ये एडवांस्ड जो इंजन है, 5th जनरेशन, आप इसको हैवी ड्यूटी इंजन बोल सकते हो। तो इससे क्या होगा कि दिस इज अ 4 स्ट्रोक, जिससे कि जो इट विल बूस्ट द इंडिजाइजेशन, मतलब हमारे फॉरेन कंट्रीज पर जो निर्भरता है, ठीक है ना, जैसे यूके हो गया, यूक्रेन हो गया एंड अदर कंट्रीज में, यूएस हो गया, उन पे हमें डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। वी विल आत्मनिर्भर, वी विल बी सेल्फ रिलायंट। तो ये एक चीज है जो इस स्टॉक को मतलब एक आने वाले दिनों में एक अच्छा पुश दे सकता है। फ्रॉम ये इस लेवल से ये 100% भी ऊपर जा सकता है, यदि ये प्रोजेक्ट जो है ये सक्सेसफुल हो जाता है, और यदि सक्सेसफुल भारत सरकार को हैंडओवर कर देता है प्रोटोटाइप जो इंजन है, तो उसके बाद क्या, जितने भी पुराने इंजन है वो सारे इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड में रिप्लेस हो जाएंगे। हम सिर्फ अपने लिए कंजम्पशन के लिए वी विल बी एबल टू एक्सपोर्ट ऑल्सो, ठीक है ना। वी विल ऑल्सो बी एबल टू एक्सपोर्ट दिस advanced engines, ठीक है ना। तो दिस इज द रीजन व्हाई द स्टॉक इज नॉट फॉलिंग, दैट इज द रीजन व्हाई द स्टॉक इज मेंटेनिंग इटसेल्फ, एंड दैट इज द रीजन इट कैन मूव ड्रास्टिकली अपवर्ड्स इन द कमिंग डेज। जहां तक हम इंडिकेटर्स की बात कर ले, तो इसका सारे इंडिकेटर्स आर
इंटैक्ट है। सुपर ट्रेंड आप देखोगे द सुपर ट्रेंड इज स्टिल पॉजिटिव। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी तक 80% स्टॉक से सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है डेली, और द स्टॉक इज नॉट ओनली सुपर ट्रेंड इज पॉजिटिव बट इट्स द स्टॉक इज आल्सो ट्रेडिंग अबव 20 डे SMA। 20 डे SMA सपोर्ट ले रहा है, ठीक है ना। 20 डे SMA के अभी तक नीचे नहीं आया, सो विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर द स्टॉक। एंड एज फार एज RSI हम देख लेते हैं, द RSI इज आल्सो एट 60 लेवल। 50 के ऊपर RSI है, मतलब मोमेंटम है स्टॉक में, जान अभी भी इसमें बचा हुआ है। सो द स्टॉक इज in all the parameters the stock is doing well. Having said that, लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो देन यू हैव टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस का आपको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ आपको पोजीशन साइजिंग के ऊपर भी बहुत बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज यू हैव टू पोजीशन साइज। यदि आपका पोजीशन साइज गड़बड़ हो जाता है तो फिर आपके जो रात की नींद जो है वो खराब हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। ये जो ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं करना चाहिए, इट शुड सपोर्ट, इट शुड रेस्पेक्ट, इस ट्रेंड लाइन को ये रेस्पेक्ट करते हुए जाना चाहिए। और ये जब ही ये इसका जो ब्रेकआउट हो जाएगा देन यू कैन, यहां से ये स्टॉक डबल होने का दमखम रखता है, और ये हो सकता है कि ये जो कप बन चुका है, हैंडल बन चुका है, नाउ फ्रॉम हियर इट कैन जूम आउट, जूम कर सकता है। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।